की तलाश में ही तो उनकी जवानी यहाँ से रुखसत हुई थी। किसी को भी अपनी मातृभूमि से विदा होना अच्छा नहीं लगता। देश प्रदेशों में रह रहे लोगों को अपनी भूमि की याद तो आ ही जाती है। हालांकि अभी कोरोना का काल तो चल ही रहा है, पर हजारों की संख्या में गांवों में लौट चुके युवाओं को अपने रोजगार की भी चिंता लगातार बनी हुई है, क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ी गांव अपनी विविधता, पर्यावरण और भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से आज कोरोना से कोसों दूर हैं। ऐसे में ये प्रश्न हम अभी से उठाना चाहते हैं कि कोरोना के बाद रोजगार की दिशा में क्या होगा और क्या होना चाहिए। हालांकि सरकार अभी मनरेगा में रोजगार की बात तो कर रही है, लेकिन इन 100 दिन के रोजगार से क्या इस महंगाई में परिवार चल पाएगा, ये भी विचारणीय है। आप सबका ध्यान पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आकृष्ट करना चाहेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना के बीच जब से जमाती शब्द का एक धर्म विशेष से ताल्लुक जुड़ा है, तो लोगों ने नजीबाबाद की सब्जियों को भी ना करना शुरू कर दिया। राजनीतिक वर्ग के कुछ लोगों ने तो इस पर अपनी राजनीति भी शुरू कर दी। सोशल मीडिया से भी कई बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि नजीबाबाद से आने वाली सब्जी के ट्रकों से आने वाली सब्जी की जगह स्थानीय सब्जियां खाएं। उनकी ये हवाई बात तो ठीक है, पर उन्हें ये भी सोचना होगा कि वो केला, अनार, अनानास, अंगूर, किन्नू, सेब जैसे फलों को कहां से मंगवाएंगे। इसके लिए मंडियों पर तो निर्भर रहना ही होगा। पर हाँ, जो चीजें पहाड़ी जलवायु के अनुकूल हैं, उनका प्रचुर मात्रा में उत्पादन हो सकता है। जो सरिया, सीमेंट, राशन के ट्रक पहाड़ों से वापसी में खाली जाते हैं, उनमें इन पहाड़ों से वापस कुछ न कुछ जाए, ऐसी ठोस नीति की आवश्यकता होगी। क्या हो नीति? इस नीति में उत्तराखंड के उन सभी बेरोजगारों की काउंसलिंग ब्लॉकवार की जाए जो स्वरोजगार चाहते हैं। फिर उनकी कैटेगरी बनाई जाए। मसलन एक ही ग्राम सभा के 5 युवकों ने डेयरी की मांग की है, तो उनको उस डेयरी के लिए कम से कम 2 सालों के लिए बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध करवाया जाए और पंचायत अधिकारी उसकी मॉनिटरिंग भी तय करे। इसी हिसाब से अन्य स्वरोजगार, सब्जी, मशरूम, बकरी पालन, मुर्गी पालन जैसे स्वरोजगार माध्यमों में लोन के लिए लचीलापन रखकर उनको प्रमोट किया जा सकता है। एक सबसे अहम और महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि पहाड़ी हर उस क्षेत्र का अलग से ब्लूप्रिंट तैयार हो जिसकी उत्पादन क्षमता अलग अलग है। मसलन जैसे किसी बेल्ट में आलू होते हैं, कहीं प्याज, लहसुन तो कहीं कुछ और। इनकी भी कैटेगरी बनाकर ठोस नीति बनाने की आवश्यकता होगी। दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये है कि पहाड़ी क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से सरकार को चकबंदी लागू करनी चाहिए ताकि सब्जी, फल आदि के क्लस्टर तैयार हो सकें। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है बंदर और सुअरों से कैसे बचा जाए। क्या वन विभाग का काम सिर्फ पेड़ों का आवंटन है या इन जानवरों के उन्मूलन के लिए कोई ठोस नीति भी है? बंदर सुअरों के लिए हरीश रावत सरकार ने बात तो की, पर वो सिर्फ हवाई साबित हुई। बंदर सुअरों के लिए अनिवार्य रूप से बाड़े बनाए जाएं। उनका नाम बाड़े ना रखकर जू रखा जाए ताकि उनको देखने भी लोग आएं। बंदर खाते कम हैं और नुकसान ज्यादा करते हैं। उनके भोजन की व्यवस्थाएं बनाने के लिए भले ही कृषि उत्पादकों से टैक्स लिया जाए, पर उनका उन्मूलन आवश्यक रूप से किया जाए। साथ ही नाई, मोटर मैकेनिक, दर्जी जैसे स्वरोजगार भी किए जा सकते हैं, पर इस तरफ पहाड़ी युवाओं का झुकाव कम लगता है, क्योंकि उन्हें इस काम में शर्म सा आभास प्रतीत होता है। जबकि नाई अब अत्याधुनिक सैलून हो चुका है और सबसे ज्यादा मुनाफा भी इसी में है। 50 पैसे की ब्लेड, 10 पैसे की कैंची घिसाई, 2 रुपए का क्रीम पाउडर लगाकर 60 से 100 रुपए तक की कमाई इसी धंधे में है। मोटर मैकेनिक वाले स्वरोजगार में अच्छा मुनाफा है। सरकार से ज्यादा इच्छा शक्ति अब इस प्रदेश के युवाओं में चाहिए होगी। उन्हें खुलकर स्वरोजगार पर बहस करनी होगी। उन्हें खुद ही नए प्लान भी बनाने होंगे। इस प्राकृतिक रिवर्स पलायन के बाद पलायन आयोग का तो अब कुछ काम रहा नहीं, तो अब उसे इसी काम में लगा देना चाहिए कि पहले वो बेरोजगारों का एक सही व सटीक आंकड़ा बनाने में अभी से जुट जाए, फिर सरकार एक ठोस नीति बनाकर उसे धरातल पर उतारे। बड़े शहरों और कस्बों में एक पहाड़ी मार्केट अनिवार्य रूप से हो। जैसे देहरादून में तिब्बती मार्केट है, उसी तर्ज पर बड़े शहरों में ये पहाड़ी मार्केट सरकार उपलब्ध करवाए ताकि उत्पादन के साथ साथ पहाड़ी युवा विपणन से भी जुड़कर स्वरोजगार करे। पहाड़ टीवी के लिए नवल खाली की रिपोर्ट। इन सारी प्रक्रियाओं में समय तो लगेगा, पर यदि चरणबद्ध तरीके से सब किया जाए तो आने वाला समय उत्तराखंड के लिए एक स्वर्णिम युग होगा, जब यहाँ का युवा अपने ही घर में स्वरोजगार कर सकेगा और वीरान पहाड़ फिर से आबाद हो सकेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ टीवी। खबर पहाड़ की, बेल आइकन दबाना ना भूलें।